हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को फिर से स्वागत है लिमिट्स एजुकेशन के एक न्यू से वीडियो में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसके जस्ट पिछले वाले क्लासेस में हम लोगों ने क्लास 10 के अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के एक्सरसाइज 5.1 को पूरा ही खत्म कर चुके हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2। ठीक है, तो उसके नंबर 1 में जो उसने जो क्वेश्चन दिया है, इस तरह का बॉक्स दिया है और उसने कहा है कि कहीं पे तुम्हें ए ढूंढना है। ए का मतलब है फर्स्ट टर्म। कहीं पे तुम्हें डी ढूंढना है। डी का मतलब है कॉमन डिफरेंस। कहीं पे तुम्हें एन ढूंढना है। एन का मतलब है नंबर ऑफ टर्म्स। कहीं पे तुम्हें ए एन ढूंढना है। ए एन यानी कि nth टर्म। ठीक है, और इन सभी चीजों के बारे में मैं ऑलरेडी इंट्रोडक्शन वाले क्लासेस में बता चुका हूं। तो इसीलिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन वाले क्लासेस को अटेंड करो, उसके बाद जाके इन एक्सरसाइज करने की कोशिश करो, नहीं तो ये कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ओके, तो देखो एक्सरसाइज 5.2 को करने के लिए हमें एक फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी। जो फॉर्मूला क्या है? सिंपल, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, इस फॉर्मूला के बारे में मैं ऑलरेडी इंट्रोडक्शन वाले क्लास में बता चुका हूं। और कभी कभी ए एन की जगह तुम चाहो तो टी एन भी लिख सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी ए एन देता है या फिर कभी कभी टी एन भी देता है। दोनों का मतलब बिल्कुल सेम है। ओके, तो देखो सबसे पहले वाले बीट के लिए देखो ए एन का फॉर्मूला देखो। ए एन इसके लिए गिवन है? नहीं, गिवन नहीं है। तो ए एन जैसा था वैसा रखो। उसके बाद ए का वैल्यू है 7 प्लस एन का वैल्यू है 8। तो 8 माइनस वन इंटू डी का वैल्यू है नंबर 1 के लिए 3। तो चलो अब इसको सॉल्व करो। 7 प्लस 8 माइनस वन हो जाएगा कितना? 7 इंटू 3। तो ये 7 प्लस 7 3 21। तो 21 प्लस 7 हो जाएगा 28। तो ए एन का वैल्यू निकल गया 28। सिंपल। अब नंबर 2 के लिए, अरे भाई बिल्कुल सेम टू सेम, इसी फॉर्मूला में सभी कुछ पुट करते हुए जाओ। सबसे पहले ए एन चाहिए। ए एन गिवन है, हाँ ए एन गिवन है, तो ए एन का वैल्यू हो गया 0। उसके बाद ए का वैल्यू गिवन है, हाँ ए का वैल्यू है -18 प्लस एन माइनस वन। एन का वैल्यू गिवन है, हाँ है कितना है? 10 माइनस वन इंटू डी का वैल्यू यहाँ पे गिवन नहीं है, तो डी जैसा था वैसा ही यहाँ पे रहेगा। उसके बाद देखो 0 इक्वल टू -18, 10 माइनस वन हो जाएगा 9 इंटू डी, तो 90। इसके बाद -18 इस तरफ ले आओ, हो जाएगा +18 इक्वल टू 9D। 9 आके यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, 18 डिवाइडेड बाय 9 इक्वल टू डी। तो 9 से ये कैंसिल हो गया 2, यानी कि डी का वैल्यू यहाँ पे निकल गया कितना? सिंपल 2। डी का वैल्यू यहाँ पे आ गया 2। तो इसी फॉर्मूले से ये सारे के सारे बिट्स यहाँ पे खत्म हो जाएंगे। ओके, अच्छा अब देखो बीट 3 के लिए ए एन दिया है। ए एन हाँ दिया है -5 इक्वल टू ए का वैल्यू गिवन है? नहीं, गिवन नहीं है, तो जैसा था यूजुअली वैसा ही यहाँ पे रखेंगे। उसके बाद एन का वैल्यू 18, तो 18 माइनस वन इंटू डी का वैल्यू है -3। तो -5 रहा, ये हो गया a प्लस 18 माइनस वन यानी कि 17, ये -3। ये हो गया -5, यहाँ पे a प्लस 17 -3, तो माइनस इंटू प्लस हो जाएगा -17 इंटू 3 हो जाएगा 7 3 21, यहाँ पे 2 7 3 21, तो हो जाएगा 17 ना, तो 17 से तो 3 7 21, 3 1 3 51, तो यहाँ पे हो जाएगा 51। ठीक है, -51, तो -51 इस तरफ आएगा, हो जाएगा +51 -5 इक्वल टू ए। तो 51 से 5 जाएगा तो बचा कितना? 46 इक्वल टू ए। तो ए का वैल्यू निकल गया कितना बीट 3 के लिए? 46। इसी फॉर्मूले से बीट 4 भी निकलेगा। अरे तुम्हें बस इसी फॉर्मूले से सभी कुछ तुम यहाँ पे निकाल सकते हो। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, नंबर 1 वाला क्वेश्चन। ओके, तो देखो बीट 4 के लिए ए एन गिवन है, ए एन है 3.6, तो लिखो 3.6। ए गिवन है, हाँ ए गिवन है -18.9 प्लस एन माइनस वन। एन का वैल्यू यहाँ पे गिवन नहीं है, तो जैसा था वैसा ही रखो, इंटू डी। फोर्थ के लिए डी गिवन है, हाँ है 2.5। ये हो गया 3.6 -18.9 इस तरफ आएगा, हो जाएगा +18.9 इक्वल टू 2.5 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो 2.5n माइनस 2.5 इंटू 1 हो जाएगा 2.5।
सिंपल। इसके बाद 3.6 से 18.9 को प्लस करो तो यहां पे आ जाएगा कितना 18 22.5 इक्वल टू 2.5n माइनस 2.5। माइनस 2.5 इस तरफ आएगा तो हो जाएगा प्लस 2.5 प्लस 2.5 इक्वल टू 2.5n। तो 22.5 से 2.5 को एडिशन करेंगे तो यहां पे आंसर आ जाएगा कितना 25 इक्वल टू 2.5n। तो 2.5 हमें n का वैल्यू चाहिए ना, तो 2 पॉइंट यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा तो 2.5। ये यहां से कैंसिल हो गया 10, ये n जैसा था वैसा यहाँ पे रह गया। तो n का वैल्यू यहाँ पे निकल गया कितना 10। तो देखो n का वैल्यू हो गया यहाँ पे 10। सिंपल। अब इसको भी इसी तरह से निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, an इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो an का वैल्यू गिवन है, चेक करो। नहीं, an गिवन नहीं है तो जैसा था वैसा ही रखो। a का वैल्यू गिवन है, a का वैल्यू गिवन है 3.5 प्लस n माइनस 1, n का वैल्यू है 105, 105 माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू यहाँ पे है 0। तो an हो जाएगा 3.5 प्लस 105 से 1 जाएगा तो बचा 104 और 104 से 0 को मल्टीप्लाई करो, ये हो गया 0। तो an का वैल्यू यहाँ पे निकल गया 3.5। तो देखो ये हो गया यहाँ पे 3.5। तो इसका मतलब इस तरह से हमारे सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं बस एक ही फॉर्मूला की मदद से। ठीक है, जो कि बहुत ही ज्यादा सिंपल है। बस फॉर्मूला को लिखते हुए जाओ और इसके साथ इसके वैल्यू को यहां से उठा के यहां पे डालते हुए जाओ। तो ये सिंपल सा पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब चलते हैं नंबर 2 की तरफ। लेकिन अगर तुम्हें ए का मतलब, एन का मतलब, डी का मतलब अभी भी अच्छे से क्लियर नहीं है तो इंट्रोडक्शन वाले क्लासेस को जरूर से अटेंड कर लो। वहां पे मैंने बहुत ही अच्छे से ए एन डी ए एन इन सभी के बारे में अच्छे से समझाया है। ओके, तो अब चलते हैं नंबर 2 वाले क्वेश्चन की तरफ। तो इसको सॉल्व करके इसको इरेज करके नंबर 2 वाले क्वेश्चन को यहाँ पे लिख देता हूं। ओके, तो चलो। तो देखो नंबर 2 वाले क्वेश्चन में उसने 2 बीट्स दिए हैं। उन दोनों बीट्स के लिए ये एक मल्टीपल चॉइस टाइप का क्वेश्चन है। उन दोनों बीट्स के लिए उसने ऑप्शन भी दिया है। तो उसने फर्स्ट बीट में पूछा है 30th टर्म ऑफ द एपी, यानी कि इस वाले एपी का 30th टर्म क्या होगा। इनमें से तुम्हें इसे चूज करके लिखना है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूं, यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज होगा, जो फॉर्मूला मैंने अभी बताया था। कौन सा वाला, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस ए एन को तुम चाहो तो टी एन भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी। दोनों का मतलब सेम ही होता है। ठीक है, तो इसमें इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए हमें ए एन डी इन सभी के वैल्यूज पता होने चाहिए। तो इन सभी के वैल्यू इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से निकलेंगे। कैसे, देखो ए का वैल्यू हो जाएगा फर्स्ट टर्म अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का तो 10। डी का वैल्यू कॉमन डिफरेंस यानी कि 7 माइनस 10, किसी भी दोनों को मतलब कि माइनस करो, लेकिन माइनस इस साइड से होना चाहिए। तो 7 माइनस 10, 7 माइनस हो जाएगा कितना, 7 माइनस 10 इक्वल टू -3। इसके बाद एन कितना हो जाएगा, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म। तो हम कौन से नंबर वाले टर्म को ढूंढ रहे हैं, 30th नंबर वाले। तो एन का वैल्यू हो जाएगा 30। सिंपल, अब यहाँ पे पुट करो, हो जाएगा इजीली। टी एन यानी कि टी एन का वैल्यू हमें मिला है 30, ए का वैल्यू मिला है 10 प्लस एन माइनस 1 यानी कि एन का वैल्यू है 30 माइनस 1, ये हो जाएगा 30 माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू है -3। तो देखो ये हो गया 10, उसके बाद प्लस 30 माइनस 1 हो जाएगा 29 इंटू -3, ये हो गया 10 प्लस इंटू माइनस हो गया माइनस। 29 से 3 को मल्टीप्लाई करो, 29 इंटू 3, 9 3 जा 27, 3 2 जा 6 7 8, ये हो गया 87। 10 माइनस 87 -77, तो हमारा -77 है ऑप्शन सी में। तो देयरफॉर ऑप्शन सी इज आवर आंसर। देखा कितना इजी क्वेश्चन था। अब चलते हैं बीट 2 वाले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो अब इसको इरेज करके बीट 2 वाले क्वेश्चन को यहां पे लिख देता हूं। चलो, तो देखो बीट 2 वाले क्वेश्चन में भी बिल्कुल सेम टू सेम। वहां पे बीट 1 में कहा था 30th टर्म को फाइंड आउट करो,
यहाँ पे इसने कहा है 11th टर्म को फाइंड आउट करो। तो पहले हम ए एन डी क्या होगा उसको लिख देते हैं और फिर उसी सेम फॉर्मूले से यहाँ पे आंसर निकल जाएगा। तो देखो फॉर्मूला क्या है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो सबसे पहले ए कितना होगा, ए का मतलब है फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म हो गया -3। डी कितना होगा, डी यानी कि किस दोनों को माइनस करो, -1/2 -3 करो, या फिर 2 से इसको माइनस करो, कुछ भी करो आंसर सेम आएगा। तो मैं क्या करता हूं, 2 से इसको माइनस करने की कोशिश करता हूं क्योंकि दोनों में आंसर बिल्कुल सेम आएंगे। ठीक है, इससे इसको माइनस करो, कॉमन डिफरेंस जो आएगा, इससे इसको माइनस करो, कॉमन डिफरेंस भी वही आएगा। और इस चीज को अच्छे से अगर नहीं समझे हो तो चले जाओ हमारे इंट्रोडक्शन वाले क्लास में। ओके, तो 2 से माइनस करेंगे किसको, -1/2 को माइनस करेंगे, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 2 + 1/2, तो 2 2 = 4 + 1, तो डी का वैल्यू आ गया 5/2। अगर तुम चाहो तो इससे इसको माइनस करके चेक कर सकते हो, आंसर 5/2 ही आएगा। और एन का वैल्यू हमें कौन से टर्म को ढूंढना है, 11th वाले टर्म को, तो एन का वैल्यू हो गया 11। और हमारे पास फॉर्मूला जो है, सबसे पहले ए एन यानी कि ए का वैल्यू रहा, एन का वैल्यू कितना है 11 इक्वल टू ए कितना है -3 प्लस n - 1, एन कितना है 11 - 1 इंटू डी, डी का वैल्यू है यहाँ पे 5/2। इसके बाद देखो -3 प्लस 11 से 1 जाएगा तो 10 इंटू 5/2, तो 2 से ये 10 कैंसिल हो गया 5, -3 प्लस 5 5 = 25, 25 से 3 जाएंगे तो कितना बचा, 25 से 3 जाएगा तो आंसर हो गया 22। 22 कहां पे है, कहां पे, हाँ यहाँ पे है। तो इसका मतलब देयरफॉर ऑप्शन बी इज आवर आंसर। देखा कितना इजीली यहाँ पे नंबर 1 और नंबर 2 खत्म हो गए। ठीक है, तो इसी तरह से हम क्या करेंगे आज के क्लास में, तो हम नंबर 2 तक ही खत्म करें। अब इसके आने वाले यानी कि कल के वाले क्लास में हम नंबर 3 से फिर से इसको स्टार्ट करेंगे, और इसी तरह से छोटे छोटे क्लासेस में ये पूरे का पूरा एक्सरसाइज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि अगर एक ही क्लास में मैं सब कुछ समझाने लगा तो हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट चीजें तुम्हें ना समझा पाऊं या फिर कुछ मिस हो जाए, इसलिए हम छोटे छोटे क्लासेस में इन सभी को खत्म करते हुए जाएंगे। ओके, तो चलो आज के क्लास में बस इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे इसके जस्ट एक न्यू सी क्लास में, और इसके आगे जो भी सारे नंबर है उनको यहाँ पे खत्म करेंगे। ओके, तो चलो बाय बाय।